नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, ठनका गिरने का भी अलर्ट। और देखिए, पटना के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को घर में रहने की अपील की गई है। तो भारी बारिश की चेतावनी यानी कि मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, गर्मी से राहत मिल सकती है। तो बढ़ते हुए तापमान के बीच अब आपदा प्रबंधन विभाग का ये अलर्ट है। बता दें आपको, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। पटना के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को घर में रहने की अपील की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, बढ़ते हुए तापमान के बीच लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन अलर्ट भी जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग से, पूरी जानकारी। देखिए, पिछले 4 दिनों से हीट वेव का कहर झेल रहा बिहार अभी फिलहाल राहत महसूस कर रहा है और आज सुबह से राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में मौसम में जो है काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी 21 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है 72 घंटे के लिए, जिसमें पटना जिला जो है उसमें येलो अलर्ट जारी किया गया और 3:12 तक लोगों से सचेत रहने के लिए और घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। इस दौरान आंधी तूफान के साथ साथ ठनका गिरने और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है और सभी जिला प्रशासन को यह आदेश दिया गया है कि पूरी तरह से सतर्क रहें और लोगों से सावधान रहने की भी अपील करें। तो कुल मिलाकर अगले 72 घंटे तक जो है मौसम में बदलाव रहेगा, अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लक्ष्मी। रजनीश, पटना के अलावा और कौन कौन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जो बिहार है उसके अधिकतर जिले जो हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली समेत कुल 21 जिले ऐसे हैं जहां पर फिलहाल ये प्रभाव देखने को मिल रहा है और जो उमस भरी गर्मी के साथ साथ जो कड़ी धूप है उससे राहत मिली है। लेकिन फिलहाल बारिश को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है और खतरनाक जो आकाशीय बिजली है उससे भी सावधान रहने की अपील की गई है। लक्ष्मी। देखिए, आकाशीय बिजली के कारण रजनीश हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है, तो ऐसे में किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का जो कोशिश है वो विभाग की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल, अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बनाकर बिहार सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सभी जिलों में जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि पेड़ के नीचे ना रहें, खुले में ना रहें और जब आकाशीय बिजली दिखाई दे उसके बाद पूरी तरह से सतर्क रहें। तो कहीं ना कहीं किसानों से लेकर आम लोगों से अपील की जा रही है और इस साल भी लगातार लोगों की मौत हुई है और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग का जो अपील है वो साफ तौर से लोगों को भी है फॉलो करना होगा। जी लक्ष्मी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की चेतावनी, ठनका गिरने का भी अलर्ट है और पटना के अलावा देखिए 21 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों को घर में रहने की अपील की गई है। दोपहर 3:12 तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, राजधानी पटना में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में लू से बचने के लिए लोग तरल पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। सत्तू लू से बचाता है और यही वजह है कि घर से बाहर निकलने वाले लोग सत्तू पीकर खुद को लू से बचा रहे हैं। तो देखिए, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में हीट वेव से खुद को बचाना जरूरी है। आप खुद को हीट वेव से कैसे बचाएंगे, डॉक्टर की राय सुनिए। हीट वेव का अलर्ट जारी है, ऐसे में क्या कुछ हमको करना चाहिए ताकि लू से बचाव हो सके? देखिए, ऐसा है कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार अभी ये माना जाता है कि हीट वेव से बचने के लिए हम लोग अभी नारियल का पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें मौजूद रहती है जो हमारे बॉडी में पानी को संतुलित रखती है। तो प्रतिदिन अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो आधा गिलास ही दीजिए, लेकिन ज़रूर दीजिए। बड़े हैं तो 1 गिलास नारियल का पानी का सेवन करें, तरबूजे का सेवन करें, वो जिसमें पानी वो होता है ये। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जब हमको प्यास लगे तभी पानी पीना है, वो आप 1-2 घंटे पे जब मन करे तो आधा गिलास थोड़ा पानी पी लिया कीजिए, ये ध्यान रखना है। और भारी भोजन से बचना है। इसका जो लक्षण होता है मेनली ऐसे समझ सकती हैं, जैसे सिर में भारीपन हो गया, वॉमिटिंग का टेंडेंसी हुआ, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं लगेगा, अंदर से पसीना नहीं आएगा, ये हीट वेव का लक्षण है। छपरा में भीषण गर्मी ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अप्रैल महीने में ही जून जैसी गर्मी पड़ रही है, सड़कों पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं। मार्केट भी एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई घर से नहीं निकल रहा है, मार्केट सन्नाटा है और लाइट का और गर्मी तो चरम सीमा पर।
मैंने क्या लग रहा है कि तो शुरुआती है गर्मी का? अभी शुरुआत ही है, अभी तो स्टार्टिंग है। अब लास्ट में अभी मई जून का क्या स्थिति होगा? भयंकर गर्मी है। मार्च लास्ट से जो गर्मी शुरू हुआ, रोज बढ़ते दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ते जा रहा है। अप्रैल के मध्य में ये हाल है, जून में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, इतनी गर्मी पड़ रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, भारतीय सेना के खौफ में पाकिस्तानी सेना। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की सेना की बड़ी हलचल। पीओके में देखिए नीलम घाटी हाईवे पर सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। मुजफ्फराबाद से सैन्य बेस भेजे जा रहे हैं पाक सैनिक। पीओके में पाकिस्तानी सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। ये बड़ी खबर, पहलगाम घटना के बाद लगातार अब एक्शंस लिए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए भारतीय सेना के खौफ में है पाकिस्तानी सेना। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की सेना की हलचल बढ़ी है। आपको बताते चलें कि पीओके में नीलम घाटी हाईवे पर सेना की मूवमेंट बढ़ती हुई दिखाई दी है। मुजफ्फराबाद से लेकर के सैन्य बेस भेजे जा रहे हैं पाक सैनिक। पीओके में पाकिस्तानी सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना के खौफ में है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान की सेना की हलचल बढ़ी है। देखिए पीएम मोदी ने, आपको बताते चलें, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले को लेकर आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा और एक भी आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान जो हैं फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है और बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में देखिए जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले शोपियां जिले के वांडना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था और इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 8 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। पहलगाम हमले के बाद देखिए पाकिस्तानियों को वापस भेजने की भारत सरकार की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है और इस वजह से देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक जो है अटारी बॉर्डर पहुंच रहे हैं और कल 81 पाकिस्तानी भारत से वापस लौटे, जबकि आपको बता दें कि पाकिस्तान से 342 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। वहीं अब तक 727 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौट चुके हैं। महाराष्ट्र से 55 पाकिस्तान नागरिकों को आज डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पाकिस्तानी नागरिकों को आज तक भारत छोड़ देने का आदेश जारी किया है और ऐसा नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इनको नसीहत दी जाएगी, सजा दी जाए इन्हें, जो इन्हें पता चले कैसे करते हैं। बहुत ही गलत हुआ है। इंसान पहले है, धर्म, ये लोग तो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले तो इंसान है ना। किसी के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है, बहुत गलत हुआ। जो कहते हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। हम तो इसके खिलाफ हैं। गलत तो गलत है भाई। क्या नुकसान? तो जो धर्म के नाम पे लड़ते उनको क्या सजा होनी चाहिए? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज की तारीख में 75 पाक नेशनल जो भारत से पाकिस्तान गए, एज इट इज 335 इंडियन नेशनैलिटी के लोग जो पाकिस्तान पे वीजे पे गए थे, आज पाकिस्तान से भारत में आ गए। सर बाकी परेड का जो गेट बंद करके हुई है, परेड एज इट इज चल रही है, गेट क्लोज है, नो शेक हैंड, परेड अपनी कंटिन्यू चल रही है। वैसे पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने पहलगाम हमले के लिए विभाजन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा है। Partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की वापसी को लेकर बुलंदशहर में एक पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से अपील की है। इस्लामाबाद से शादी करके आई महिला ने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं। मरियम 3 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही हैं और पीएम से वापस न भेजे जाने की अपील कर रही है।
मोदी जी से इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इसमें हम लड़कियों का या जो शादी करके आई हैं, जो ये विज़िटर हैं, उनका क्या कसूर है। अब मुझे बताएं कि 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मेरा वीज़ा 2 साल बाद जाके अब लगा था, 2 माह पहले, और मैं बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से यूँ जाना पड़ेगा। मैं जाना भी नहीं चाहती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं सच में नहीं जाना चाहती, मैं जा भी नहीं सकती। प्रयागराज में पाकिस्तान के खिलाफ पिंडदान किया गया है। यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर पुरोहितों और साधु संतों की मौजूदगी में पाकिस्तान का पिंडदान किया गया। पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान का पिंडदान किया गया है जिससे उसका प्रेत स्वरूप राक्षस किसी को परेशान ना करे। इस दौरान त्रिवेणी के तट पर गंगा आरती करके विश्व कल्याण की कामना भी की गई। सब लोगों ने पाकिस्तान प्रेत का पिंडदान किया है कि दोबारा वो जन्म ले करके प्रेत स्वरूप में राक्षसी कर्म फिर न करे, किसी और देश को या हमारे भारत देश को परेशान न करे, इसलिए आज उसका पिंडदान कर दिया है। उसकी मृत्यु हो गई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा। ख्वाजा आसिफ ने धार्मिक कट्टरपंथ की बात कबूल की है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जिहाद का आविष्कार पश्चिम ने किया था। ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है, उनका कबूलनामा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिहाद का आविष्कार पश्चिम ने किया था। तो देखिए, पहलगाम में जो घटना घटी है उसके बाद एक्शंस भी लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इधर रक्षा मंत्री जो कि पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ, उनका कबूलनामा सामने आया है। धार्मिक कट्टरपंथ की बात कबूल कर ली है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जिहाद का आविष्कार पश्चिम ने किया था। बढ़ते खबरों में आगे, लखीसराय में आरजेडी कैंडल मार्च के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि अब इस मामले में देखिए, आरजेडी के जिला अध्यक्ष कालीचरण दास की सफाई भी आई है। उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि कार्यकर्ताओं ने गलती से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पार्टी उन कार्यकर्ताओं की पहचान करेगी और कार्रवाई भी करेगी। पूरे मामले पर एसपी ने भी कार्रवाई की बात कही है। टन स्लिप हो गया थोड़ा सा, जो है कि उमंग में, उत्साह में हिंदुस्तान को बोलना, जब पाकिस्तान का नाम ले लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा थोड़ा सा वही मिस्टेक हुआ, उससे गलती हुई। जबकि हमने 2 किलोमीटर चल करके हजारों बार जो है आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद करते गए और जाकर के जहाँ शहीद है, शहीदों लोगों का स्मारक पर हमने। कौन लोग थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद? ये हाँ, पार्टी में सैकड़ों लोग की संख्या में थे। उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी, उस पर पता लगा। जहाँ मैंने भी देखा है, इसे जांच करने के लिए मैंने दिया है डीआईओ को। अगर ऐसी है घटना, ऐसी हुई है कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब नारा यहाँ लगे हैं, तो जितने भी सुसंगत धाराओं में हैं कांड दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पहलगाम हमले पर मन की बात में पीएम के बयान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि आतंकी हमले के दोषियों को सरकार बख्शेगी नहीं। कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा की। पहलगाम की घटना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पटना नगर निगम के पार्षद राहुल यादव पर पीरबहोर थाना में केस दर्ज किया गया है। राहुल यादव वार्ड नंबर 39 के निगम पार्षद हैं और पार्षद के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर लोगों ने राजधानी में प्रदर्शन किया और पार्षद के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। ये बता दें आपको, राहुल यादव ने कहा था कि भारत को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। पीरबहोर के थाना प्रभारी के द्वारा जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है और एफआईआर किया गया है, वार्ड पार्षद 39 के जो राहुल यादव जी हैं, उनके ऊपर बिना वजह यह दुर्भाग्यपूर्ण है
और 24 घंटा का मैं अल्टीमेटम देता हूं थाना प्रभारी महोदय को, आग्रह पूर्वक डीजीपी साहब से आग्रह करता हूं और पटना के एसएसपी से आग्रह करता हूं कि केस को वापस लिया जाए। नालंदा के बिहार शरीफ में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से शुरू होने वाले हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा से करेंगे। उन्होंने बिहार में देखिए पूर्वी बिहार में भूमि सर्वे के नाम पर जनता को लूटने का भी आरोप लगाया है। 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ, आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने ये जुमला ही फेंका था। दूसरी बात, जिन महादलितों ने आपको आज 18-20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है, कम से कम आपके गांव के महादलितों को वो जमीन मिली है कि नहीं, नालंदा में उन लोगों को जमीन मिली है कि नहीं, ये देखने आएंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि पूरा बिहार ये भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, क्या नालंदा कल्याण बिघा उससे अछूता है, हरनौत उससे अछूता है, अस्थावा में वहां नहीं हो रहा, ये देखने के लिए भी 11 को आऊंगा। मंच पर टूटी आरजेडी नेता की कुर्सी। देखिए पटना में पारसी समाज के कार्यक्रम में मंच पर अचानक से आरजेडी नेता की कुर्सी टूट गई। दरअसल आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी मंच पर बैठे थे, इसी दौरान उनकी कुर्सी अचानक से टूट गई और वो जमीन पर बैठ गए। तो इस घटना के बाद काफी देर तक अजीबोगरीब स्थिति रही। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं और उनकी कुर्सी जब टूट गई तो उसके बाद अब व्यवस्था पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और लोग तंज भी कस रहे हैं। इस वीडियो पर लोग हंसी भी उड़ा रहे हैं और ये वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। मन की बात में पीएम मोदी ने बिहार से शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी याद किया। ये बापू द्वारा भारत में पहला बड़ा प्रयोग था। बापू के सत्याग्रह से पूरी अंग्रेज हुकूमत हिल गई। अंग्रेजों को नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर करने वाले कानून को स्थगित करना पड़ा। एक ऐसी जीत थी जिसने आजादी की लड़ाई में नया विश्वास फूंका। आप सब जानते होंगे इस सत्याग्रह में बड़ा योगदान बिहार के एक और सपूत का भी था, जो आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। वो महान विभूति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह पर एक किताब भी लिखी, सत्याग्रह इन चंपारण। ये किताब हर युवा को पढ़नी चाहिए। मन की बात में पीएम मोदी ने 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह को भी याद किया। पीएम ने कहा कि बिहार के महान सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह से पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। अभी 26 अप्रैल को हमने 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि भी मनाई है। बिहार के इन महान सेनानी से पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। हमें ऐसे ही लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की अमर प्रेरणाओं को जीवित रखना है। हमें उनसे जो ऊर्जा मिलती है वो अमृतकाल के हमारे संकल्पों को नई मजबूती देती है। गोपालगंज से बड़ी खबर, चावल व्यवसायी की हत्या का ये मामला है। हत्या के विरोध में NH 531 जाम कर दिया गया। नाराज परिजनों ने NH को जाम किया। श्याम पैलेस के मालिक पर हत्या का आरोप लगा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। बता दें आपको, ये देखिए जो महिलाएं हैं अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल यहाँ पर जो परिजन है वो नाराज हैं और इसी वजह से नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। चावल व्यवसायी की हत्या के बाद आक्रोश देखा जा रहा है परिजनों में, गांव वालों में। खबर जो है वो झारखंड के सारंडा से है, जहां पर खुद को बचाने के लिए नक्सली हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। मुठभेड़ में नक्सली सुरक्षा बलों से सीधे तौर पर या फिर
आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि दूर से ही सुरक्षा बलों को कमांड आईडी और सिरिंज के जरिए निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों जगुआर में मुठभेड़ के दौरान एक जवान की शहादत हुई थी, उसमें भी आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। एक होता है जिसको हम कहते हैं बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप का मतलब है कि वो कोई चीज़ से ट्रिगर होती है, जैसे प्रेशर से ट्रिगर होती है। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो सिरिंज होती है, सिरिंज जो इंजेक्शन वाली, उसको लगा देते हैं। जब उस पर पैर लगता है तो दब जाती है, दबने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। एक तो वो यूज़ करते हैं। दूसरा वो यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कमांड वायर। उसमें क्या करते हैं ये लोग, एक्सप्लोसिव लगा करके एक लंबी तार खींच करके किसी पहाड़ी पर या किसी पत्थर के पीछे या किसी पेड़ के पीछे बढ़े आते हैं, और जब पुलिस के लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं तब उसको वो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।